जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने अनुपात समानुपात पढ़ा था। ठीक है, आज उसी का नेक्स्ट एपिसोड है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले दिया दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। यदि पहली संख्या कितनी है, 3, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 3। अब इसके साथ हम x मान लेते हैं, मतलब पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 3x। पहली संख्या का 60%। अब परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो बटे कितना लगाएंगे, 100, बराबर कितना है, 144 है। कितना है, 144 है। अब उसके बाद इसको हल करते हैं। देखो ये 0 से 0 कट गया। अब इधर कितना आ गया, 6 18x बटे 10 बराबर कितना आया, 144। अब 18 अट्ठे 144, यानी x का मान कितना आया, 10 अट्ठे 80। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया, 180 सॉरी। तो अब इसमें हमको कितना, 4 का मान ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 80 यानी 320 आ गया। अब कह रहा दूसरी संख्या कितनी निकल आई, ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 320। अब 320 का कितना परसेंट, 30%। 320 का 30%। अब परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लगेगा। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये वाला 0 कट गया, तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। जो हमारी दूसरी संख्या है उसका 30% कितना आएगा, 96। ठीक है, अब हमारा जो अगला सवाल है 7, तो देखो ये अगला जो हमारा 7वां नंबर सवाल है, दिया है यदि अनुपात P/Q बराबर 2:3 और Q/R बराबर दिया है 3:4 है, तो अनुपात P+Q/Q+R ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, P बराबर 2:3 P/Q, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 2x प्लस, और उसके बाद Q का मान कितना है, 3, तो इसको 3x मान लो। ठीक है, बराबर इधर कितना है, Q का मान इधर भी मान लो 3x, अनुपात यहाँ लगा दो, है ना। अब उसके बाद प्लस R का मान इसको कितना मान लो, 4x। अब उसके बाद इधर कितना आ जाएगा, 3 2 5x बराबर इधर कितना आ जाएगा, अनुपात 4 3 7x। अब x से x कट जाएगा तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब उसके बाद देखो यदि यहाँ पास दिया P का मान कितना, 2, Q का 3, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि 2 और 3 को जोड़ दें। हम इसमें इसीलिए क्या कर देते हैं, इसको 2x कर दो, इसको 3x कर दो, इसको भी 3x कर दो और इसको 4x कर दो। सभी के मान उठा के यहाँ P के जगह 2x और Q के जगह 3x और Q के जगह 3x और R के जगह 4x। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 2 5x अनुपात 4 3 7x, तो x से x कट जाएगा, तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, दिया है A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, C/D बराबर 3:7, तो A/B/C/D यह ज्ञात करना है। तो A/B/C/D। अब देखो A/B का मान कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो इसको आप क्या कर दो, A और B के ही जगह रखेंगे 2:3, और B और C के जगह B/C का मान कितना दिया है, 4:5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, B के नीचे 4 और उसके बाद C का मान कितना दिया है, 5, तो C के नीचे आप कितना रखोगे, 5। उसके बाद C/D का मान कितना दिया है, 3:7, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 3:7। अब देखो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी
कि जो आपके इधर बगल में है, ठीक है, 3 है, तो आप क्या करो, 3 बढ़ाते आप चले जाओ, ठीक है। उसके बाद इधर कितना है 5, तो इधर आप 5 बढ़ाते चले जाओ। इधर आपका 4 है तो आप इधर 4 बढ़ा दो। अब उसके बाद इधर क्या बढ़ा दो, 3 और 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या कराएंगे, इसका हम गुणा करा दें। इसका कि 2 चौकों 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा, 2 चौकों 8 त्रिक 24, 4 तेई 12, 12 तेई 36, ठीक है। अब उसके बाद इधर 5 तेई 15 तियां 45, ठीक है। अनुपात है इधर कितना आ जाएगा, 5 तेई 15 सत्ते 105, ठीक है। तो हमारा ए अनुपात है, बी अनुपात है, सी अनुपात है, डी का मान कितना निकला, ए अनुपात है, बी अनुपात है, सी अनुपात है, डी का मान कितना निकला है, 24, 36, 45, 105। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 त्रिक 9, 3 पछे 15। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया, ए अनुपात है, बी अनुपात है, सी अनुपात है, डी का मान 8 अनुपात है, 12 अनुपात है, 15 अनुपात है, 35, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं सवाल। ए अनुपात है, बी का मान दिया 2 अनुपात है 3, बी अनुपात है, सी का मान दिया 4 अनुपात है 5, सी अनुपात है, डी का मान दिया 3 अनुपात है 7। तो ए अनुपात है, बी अनुपात है, सी अनुपात है, डी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए अनुपात है, बी अनुपात है, सी अनुपात है, डी सबसे पहले रख लो। उसके बाद ए अनुपात है, बी का मान कितना दिया, 2 अनुपात है 3, तो ए के जगह 2 और बी के जगह 3 हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात है, सी का मान दिया 4 अनुपात है 5, तो बी के जगह हमने क्या रखा 4 और सी के जगह कितना रखा 5। और सी अनुपात है, डी का मान दिया 3 अनुपात है 7, तो सी के जगह हमने कितना रखा 3 और डी के जगह हमने कितना रखा 7। अब उसके बाद देखो यहाँ 2 अनुपात है 3 है, तो यहाँ आप 3 बढ़ाते इधर चले जाओ। उसके बाद इधर कितना है 4 है, तो इधर आप 4 बढ़ा दो। इधर 5 है तो आप इधर 5 बढ़ा दो। इधर आपका 3 है तो आप 3 बढ़ाते चले जाओ। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनका सब का गुणा करा देते हैं। 4 दूना 8 त्रिक 24, 3 चौक 12, 12 तेई 36, 5 तेई 15 ती 45, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। तो हमने रखा 24, 36, 45, 105। उसके बाद 24, 36, 45, 105। अब ये 3 से कट रहा तो हम इसको 3 से काट देते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 बराम 36, 3 15 45 और 3 त्रिक 9, 3 पछे 15, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, दिया है यदि ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 4 के बराबर है और बी अनुपात सी का मान 7 अनुपात 9 के बराबर है, तो सी अनुपात ए का मान इसमें किसके बराबर होगा, ठीक है। दिया है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 9, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए अनुपात बी अनुपात सी रख लो। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 3 अनुपात 4। उसके बाद बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 7 अनुपात 9। तो इधर आप क्या बढ़ा दो 4 बढ़ा दो, इधर क्या बढ़ा दो 7 बढ़ा दो, ठीक है। तो अब उसके बाद कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 अनुपात 7 चौक 28, 9 चौक 36। तो आपसे पूछ किसका रहा है, सी अनुपात ए, सी अनुपात ए, सी अनुपात ए बराबर सी का मान कितना दिया है आपका 36 अनुपात ए का मान कितना दिया है 21। तो आप इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी 12 अनुपात 7, जो इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा सवाल दिया है 5a माइनस का 2b बराबर 0 और 4b माइनस का 5c बराबर 0, तो c अनुपात a का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, 5a माइनस का 2b बराबर 0 है, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा 2b, यानी हमारा क्या हो गया 5a बराबर 2b, क्योंकि जब 2b बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब क्या करोगे आप, इधर ये जो
ए और बी हैं इनको एक तरफ ले लेते हैं, जो हमारे अचर पद हैं जैसे 2 5 उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो 5 एक ऐसा है 5 गुणे ए है, क्या है 5 गुणे ए बराबर ये दिया है 2 गुणे बी। जब कोई संख्या बराबर की इस पार गुणे में होगी तो उस पार जाने पर किस में हो जाएगी, भाग में। किस में हो जाएगी, भाग में। अगर कोई भी संख्या इधर गुणे में है तो बराबर की इस पार वो भी किस में हो जाएगी, भाग में। तो ये क्या हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बटे बी बराबर इधर कितना हो जाएगा 2 बटे 5, यानी निकल के आ जाएगा ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 5, यानी ए अनुपाते बी का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद दिया है इधर देखो, ये दे रहे हैं 4b माइनस का 5c बराबर 0। तो इधर कितना आ जाएगा 4b बराबर 5c। तो इधर किस में इनटू में है, जब उधर जाएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी भाग में चला जाएगा। तो b बटे क्या होगा c, इधर क्या हो जाएगा 5 बटे 4, यानी b अनुपाते c का मान कितना आ गया 5 अनुपाते 4। अब उसके बाद हमको ज्ञात किसका करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात कर ले। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब ए अनुपाते बी का मान कितना दिया है 2 अनुपाते 5, बी अनुपाते सी का मान कितना दिया है 5 अनुपाते 4। अब इधर 5 है तो आप इधर क्या कर दो 5 बढ़ा लो, इधर भी 5 है तो इधर क्या बढ़ा लो 5 बढ़ा लो। अब 2 पंचे 10 अनुपाते 5 पचा 25 अनुपाते 5 चौको 20। अब इसको काट दो, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना हो गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान 2 अनुपाते 5 अनुपाते 4। हमसे पूछ किसका रहा है, सी अनुपाते ए। किसका पूछ रहा है, सी अनुपाते ए। सी का मान कितना दिया है 4 और ए का मान कितना दिया है 2, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 अनुपाते 1। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।